सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवर्णम् ओच्चम्। औदारिक आदि 5 शरीरों का बंध द्रव्य, उदय द्रव्य और सत्व द्रव्य कितना होता है, इसका यहाँ निरूपण कर रहे हैं। तो उसमें अपने तो बंध और उदय द्रव्य देखा है। सत्व द्रव्य कुछ कम 1.5 गुणाहानि गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में हमेशा रहता है। कितना भी श्रेणी पर चढ़ने के बाद, असंख्यात गुणी श्रेणी निर्जरा होने के बाद भी सत्ता में कुछ कम 1.5 गुणाहानि गुणित समय प्रबद्ध रहता है। उसमें कम ज़्यादा रहेगा, किसी का कम 1.5 गुणाहानि गुणित और किसी का ज़्यादा, लेकिन उतना सत्ता में हमेशा रहता है। तो उसका जोड़ करने का यह विधान बता रहे हैं। 3 प्रकार से विधान बताया। हीन हीन संकलन, मतलब जो समय प्रबद्ध सबसे ज़्यादा है, फिर आगे के समय प्रबद्ध जो है घटते घटते प्रमाण लिए हैं। तो घटते घटते प्रमाण लिए समय प्रबद्धों का जोड़ किया, उसको कहा हीन हीन संकलन। और फिर दूसरा करेंगे अधिक अधिक संकलन, बढ़ते बढ़ते निषेकों को लेकर के जोड़ेंगे तो वह अधिक अधिक संकलन होगा। तो यहाँ अपन ने कल हीन हीन संकलन की अपेक्षा अंक संदृष्टि के माध्यम से जोड़ देखा था। तो उसमें कैसी विधि की, पहले संपूर्ण गुण हानि का जो धन है, मतलब ऋण धन, उसका प्रमाण निकाला। एक बार उधर से दिखाती हूँ। अभी अपन पेज 285 पेज पर आए थे। सबसे नीचे जो समय प्रबद्ध है, पूरा समय प्रबद्ध है, मतलब जो सत्ता के जितने सत्व स्थिति है उसके अपने गुणाहानियाँ बनाई। तो उसकी 6 गुणाहानियाँ की, त्रिकोणाकार रचना की। उसमें एक एक गुणाहानि का द्रव्य अलग अलग निकाला। तो कैसे निकाला? तो पहला जो निषेक होता है हर गुणाहानि में, 6 गुणाहानियाँ हैं। हर गुणाहानि में जो पहला निषेक है, पहले गुणाहानि में 512 से लेकर 9 तक वो पहला निषेक है। तो उतने प्रमाण ही सबको करेंगे। तो उसमें करने के लिए क्या किया, जितना अभाव द्रव्य था उतना दिया। तो उसमें जितने निषेक कम है उतने दिए, उसको कहेंगे ऋण। जितना दिया उसको क्या कहेंगे, ऋण कहेंगे। और जो पहले निषेक प्रमाण सभी का किया तो उसको कहेंगे धन। तो पहले समय प्रबद्ध में 6300 है, तो 8 गुणहानि आयाम माना है। तो 6300 गुना 8 ये पहले गुणहानि का धन हो गया। और उसका ऋण कितना हो गया? तो हाँ, मतलब लंबाई गुणाहानि आयाम 8 है ना, तो 6300 सभी में हो गया। तो 8 है ना, इसलिए 6300 गुना 8 किया। 8 मतलब ये गुणहानि आयाम समझना, ये गुणहानि का प्रमाण समझना। फिर जो दूसरे गुणहानि का जो धन है, तो द्वितीय गुणहानि का जो पहला निषेक है 256 से लेकर 9 तक, उसकी जोड़ किया तो कितना आता है, 3100 आता है। और उसका निकालने का भी सूत्र कल देखा था। पहले गुणहानि में अंतिम गुणहानि का धन माइनस करो और उसको 2 से भाग दो। जोड़ना कहा था ना। पहले गुणहानि में दूसरे अंतिम गुणहानि का धन माइनस करना, फिर उसका आधा करना। हाँ, नहीं, जोड़ने का नहीं, उसका आगे का जो निकालने के लिए धन। अब ये अपने को मालूम नहीं ना पहले निषेक का कितना है, तो उसका निकालने के लिए क्या क्या, इसमें अंतिम गुणहानि का धन माइनस किया। 6300 में 100 माइनस किया तो 6200 आया, और उसका आधा किया 3100। फिर 3100 में से 100 माइनस किया, 3000 आया, फिर उसका आधा किया तो तीसरी गुणहानि का आया। फिर तीसरे गुणहानि में 1500 था, उसमें 100 माइनस किया तो कितना है, 1400 आया। फिर उसका आधा किया तो 700 आया।
ऐसे हर आगे आगे की गुण हानि का धन निकलता है। हाँ नहीं, तिर्यक का संकलन तो ये हो गया एक निषेक का, फिर 8 निषेक का करने के लिए 8 से गुना किया। हर गुना हानि के हाँ लाईन घेतलं तर ते किती होणार, 3100 होणार। असे 8 लाईनी घ्यायच्या, क्योंकि वहां जो 8 में अपने सबको में 3100 कर दिए ऋण द्रव्य दे करके। पहला नहीं वही बताए ना कि पहले निषेक में 3100 256 से लेकर 9 तक, आगे आगे कम जितना है उतना अपन दे देंगे बाहर ऋण, तो वो भी सब 3100 हो जाएंगे। तो इसलिए सब गुना हानि का जोड़ किया तो कितना हो गया, 3100 गुना 8 हुआ। पूरे 8 में इधर से तो सबसे पहले पहला से लेकर के 8 तक ये पहली गुणहानि है ना, तो इसमें तो 6300 है, लेकिन इसमें दूसरे में 512 कम 6300 है, तो 512 दे करके इसको भी अपन ने 6300 बनाया। फिर हाँ ऐसा लेना, वो ऐसा लेना, पहले का इतना पूरा है 6300, फिर दूसरे में 6300 में 512 कम है वो दिए तो वो भी 6300 हो गए, जितने एक एक निषेक कम होते गए ना। फिर तीसरे में 512 और 480 थे वो भी देने पर वो भी 6300 हो गए। तो जितना कम है आड़ी लाइन में जितना कम है उतना अपन देते गए, तो सभी 8 के 8 6300 हो गए। फिर 90 निषेक में 256 से लेकर ऐसे आड़ी लाइन वो कितना 3100 है। अब इसमें आगे 256 कम है 3100 में, हाँ तो वहां दे करके उसको भी 3100 किया। फिर आगे सबको 3100 किया, जितना कम था उतना दिया वो उसको ऋण कहेंगे। उतनी राशि बाद में माइनस करेंगे। ऐसे 9 से लेकर के 16 तक सभी को कितना किया, 3100 किया। इसलिए धन क्या समझे 6300 गुना 8 पूरे गुना हानि का जोड़ हो गया। फिर आगे के 3108 पूरे गुना हानि का जोड़ हो गया। फिर 17वें निषेक पर आए, वहां 128 से लेकर 9 तक ऐसे आड़ी लाइन, उसका जोड़ कितना है 1500। तो आगे के 17 से लेकर 24 तक जो है गुनाहानि वो सबको अपन ने 1500 किया। तो इसलिए 1500 गुणित 8 ये तीसरी गुनाहानि का धन हो गया। ऐसे हर एक गुनाहानि का जो पहला निषेक है उसका जितना प्रमाण है उतना ही सब निषेकों को करेंगे। कैसा किया, उसमें ऋण मिला करके किया, वो फिर उस ऋण को बाद में माइनस करेंगे तो वो शुद्ध धन हो जाएगा। तो ये सब धन हो गया सब गुणाहानियों का। फिर ऋण कितना मिलाना पड़ता है, तो यहाँ जितना ऋण मिलाया वो कितना मिलाए कि जितने अभाव रूप निषेक थे उतने मिलाए। उसका प्रमाण क्या आया, 2 अधिक 5 गुणहानि गुणित 1 कम गच्छ का एक बार संकलन मात्र 6 भागिले 3। नहीं 5 गुणहानि में 2 जोड़ा, मतलब 8 पंचे बोलते क्या 40 और 2 42, वो 42 हो गया, ये 42 है। 8 में 2 अधिक करके 5 से गुना नहीं किया, 8 को 5 से गुना करके फिर 2 अधिक किया है। दोनों के ऊपर आएगा गुनाहानि, 5 गुनाहानि है ना, तो 2 अधिक 5 गुनाहानि ऐसा बोलना उसको। 2 अधिक 5 गुनाहानि गुणित 1 कम गच्छ का, इसका अपन ये अंक ये करके गुना करेंगे तो इतना ही उत्तर आएगा उसका। ये 12544 से नहीं उत्तर बराबर इसका आएगा। या 32 रखो या 8 5 गुना करके अधिक 2 करो, फिर 9 है नहीं 7 गुना 8 और 1 भाग देंगे तो बराबर ये संख्या आएगी 12544। फिर ऐसे और ऋण जो है वो आगे जोड़ने की जरूरत नहीं, हर गुनाहानि में 6 आधा हुआ है इसलिए ऋण आधा आधा आता जाता है। पहले गुनाहानि में 32 है, दूसरे में 16 है, तीसरे में 8 है, तो हर गुनाहानि में 6 आधा आधा होने से
जो एक एक गुणहानि में अपन ने मिलाया है वह आधा आधा होता जाता है। जोर जास्त जाला कमरा खाली करके आए ना। तो क्या हो गया? तो ये ऋण केवल क्या करना है, यहाँ पर 32 की जगह 16 हो जाएगा, 16 इसकी जगह 8 होगा, 4, 2 और 1 इतना ही बदल है, बाकी सब वही है प्रमाण। तो इस प्रकार सब धन का जोड़ करना। हाँ, ये 3 गुना 2 है, उसका 6 किया है, ये 6 है ना। तो इसलिए एक बार संकलन की ये संतुष्टि है, एक कम गच्छ और उसका आधा, और उसका तीसरा भाग ये दिखाने के लिए मैंने 3 अलग से लिखा था। ऐसे 3 गुना 2 लिखो या 6 लिखो, दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि दोनों भागार में ही संख्या है। अजून थोडंसं वाढवा थोडं। तो ये पूरा सब गुणहानि का ऋण आया, बरोबर असं ते, और ये सब गुणहानि का धन आया। अब धन को जोड़ेंगे और उसमें से ऋण माइनस करेंगे तो पूरा त्रिकोणाकार रचना का जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ ये जो धन है उसको जोड़ने के लिए क्या किया, सब में ये संख्या जो है समान वृद्धि से बढ़ी हुई नहीं है या समान गुणकार से नहीं है। तो समान गुणकार करने के लिए सब में जितना अंतिम गुणहानि का धन है उतना सब में मिलाया। ये 100 गुणित 8 में वापिस 100 गुणित 8 मिलाया, तो ये 200 गुणित 8 हो गया। अभी मैंने पोंछ दिया उधर, ये 400 गुणित 8 हो गया, ये 800 गुणित 8, ये 1600 गुणित 8, 3200 गुणित 8 और 6400 गुना 8 हो गया। अब इसका वो उसके समय प्रबंध के इसमें निकालने के लिए वापस 2 से भेदन किया। 6400 है तो 3200 गुना 8 गुना 2 किया, फिर 3200 है तो 1600 गुणित 8 गुना 2 किया, या 800 गुणित 8 गुणित 2, यहाँ 2 से भेदन करेंगे ना तो 800 गुणित होगा ना, 800 गुणित 8 गुणित 2, ऐसे 400 गुणित 2 8 गुणित 2, 200 गुणित 8 गुणित 2 और 100 गुणित 8 गुणित 2, ऐसा हो जाएगा। तो फिर उस सबका जोड़ करना सरल हो गया। वो अभी पोंछ दिया मैंने इधर कि अंतधन में से गुणकार से गुना, अंतधन को गुणकार से गुना करना और उसमें से आधे घटाना, ये सूत्र है गुणकारों संख्याओं का जोड़ करने का सूत्र। मतलब उस गुणकार से गुना करना, कहां पर, यहाँ ये भेदन किया 2 से, ये 400 था उसको 200 गुना 2 किया, वो समय प्रबंध के इसमें निकालने के लिए किया, क्योंकि अभी वो अंतधन जो है कितना है 400 गुना 8 गुना 2, उसका अपन ने भेदन किया ना अंतधन का, 6300 है, उसमें 100 मिलाया था 6400 हुआ था, फिर 6400 का भेदन किया तो 3200 गुणित 2 हुआ। तो 3200 गुणित 8 गुणित 2 ये अंतधन है, अंतिम मतलब पहले गुणहानि का धन। अंतधन मतलब बड़ा जो होता है उसको अंतधन कहते हैं। तो पहले गुणहानि का धन सबसे ज्यादा है तो यह अंतधन हो गया, और इसमें 2 से गुणकार से गुना करना, ये सूत्र लिखा था ना यहाँ, अंतधन गुणिले गुणकार, ये सूत्र हमेशा यहाँ पूरा लास्ट तक इसका प्रयोग करेंगे। माइनस आदि धन और बटे गुणकार माइनस 1। तो गुणकार संख्याओं का क्या होता है, संकलन धन आता है। तो ये अंतधन इतना रखा, उसको 2 गुणकार से गुना किया, और इसमें से क्या करना है, आधे घटाना है। तो आधे कितना है 100 गुना 8 गुना 2, ये अंतिम गुणाने का धन है तो वह आदि धन है, क्योंकि सबसे कम है। तो यहाँ 100 में 100 मिलाया था तो 200 हुआ था,
फिर अपने 100 गुणित 8 गुणित 2 किया उसको। तो और गुणकार 2 है, एक में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। 2 माइनस 1, तो यहाँ 3200 गुणित 2 करेंगे तो क्या होगा 6400 गुणित 8 गुणित 2 माइनस 100 गुणित 8 गुणित 2 है, और 2 में से 1 गया तो 1 ही रहा। एक कहाँ पर, इधर, हाँ वो 2 से गुना किया ना, 32 को 2 से गुना किया तो 6400 हुआ। तो इसमें समान संख्या निकालेंगे, 8 गुणित 2 और 8 गुणित 2 समान कॉमन संख्या है। अब इस 6400 में से 100 घटाएंगे तो कितना रहा 6300, मतलब ये क्या हुआ 2 गुना हानि हो गई और समय प्रबंध। तो ऋण सहित जो धन है वो 2 गुना हानि प्रमाण हो गया। अब ऋण सब करेंगे आधा गुना हानि हो जाएगी, वो माइनस करेंगे तो 1.5 गुना हानि बचेगी। सामान्य मतलब ऐसे स्थूल रूप से अपन देखेंगे तो ये धन कितना हो गया 2 गुना हानि प्रमाण हो गया। अपने को कितना निकालना है सत्व द्रव्य, कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित। तो ये जो ऋण है वो घटाना है उसमें से, तो 2 ऋण है। 2 ऋण कौन से, एक पहले मिलाया हुआ ऋण, और इसको सबको समान करने के, समान गुणकार में करने के लिए 100 गुणित 8 100 गुणित 8 सब में मिलाया हुआ ऋण। तो 2 ऋण इनका जोड़ करेंगे अब, तो वो क्या होगा पहला ऋण, और इसमें जो दिया हुआ है वो दूसरा ऋण। ये धन है, ये रखते ऊपर 6300 गुना 8 गुना 2, ये क्या है धन है। अभी इसमें प्रथम ऋण, उस प्रथम ऋण जो है उसका भी जोड़ इस सूत्र के माध्यम से करेंगे, क्योंकि वो ऋण भी कैसा है आधा आधा है ना, तो इधर से देखेंगे तो दुगुना दुगुना है। तो यहाँ अंतधन क्या है, ये है 32 गुणित 5 गुण हानि अधिक 2 गुना 1 कम गच्छ गुना गच्छ बटे 6 कर दो चलेगा। ये क्या है आगे अंतधन है, इसको गुणकार से गुना करना है। गुणकार इसमें भी कितना है 2 का है, तो 200 गुना किया, माइनस इसमें आधी, आधी क्या है ये नीचे का 1, तो 1 ये गुना गुना ऊपर नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे शास्त्र में 5 गुना हानि अधिक 2 गुना 1 कम गच्छ गुना 1 कम गुना हानि बटे 6। तो यहाँ 32 को 2 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। और बाकी सब वैसा ही रहेगा, तो इसमें समान संख्या निकालेंगे। 6400 ये 8, ये सब समान संख्या है। 8 गुणित 5 मतलब गुणहानि, 5 गुणहानि अधिक 2, यहाँ पर भी 5 गुणहानि अधिक 2 है। यहाँ पर 1 कम गुणहानि है, यहाँ पर 1 कम गुणहानि है, यहाँ गुणहानि है, ये गुणहानि है। ये 2 से तो गुणकार कर दिया। तो आगे की सब संख्या वैसे रखेंगे। 5 गुणहानि अधिक 2 गुना 1 कम गुणहानि और गुणहानि और बटे 6। अब इसमें ये राशि पूरी इसमें ये हो गई, एक गुणकार है समझो। ये सब समान संख्या निकाली, तो इस 64 में से क्या करेंगे, एक गुणकार माइनस करेंगे, तो क्या होगा 63 रहेगा। तो पूरे ऋण का जोड़ आ गया, पूरे ऋण का जोड़। जैसे यहाँ पर अपने उसका ऋण का जो है प्रमाण निकाला है 12,544 ये अंतधन है, और ये आदि धन है 392। तो 12,544 गुना 2, ये दोनों 2 से गुणकार करना है ना इस सूत्र के अनुसार, माइनस 392
और बटे 1 ही होता है। तो 12,544 को 2 से गुना करेंगे और उसमें से 3,092 माइनस करेंगे। तो यहाँ 2 से गुणकार किया तो कितना आया 4 8 हाँ 5 दूनी 10 अच्छा 1 बे दूनी 4 और 1 5 और बे की बे 25,088 उसमें से 392 माइनस करेंगे तो कितना है 8 में से 2 गया 6 18 में से 9 गया 9 अच्छा 1 10 में से 4 गया 6 अच्छा 1 4 24,696 ये क्या हो गया ऋण आया 24,696 इसका जोड़ किया तो उतना ही आएगा बराबर सबका जोड़ करो तो इतना ही आता है। अब इसमें धन कितना है अंक से अपन देखेंगे फिर बाद में इसमें अर्थ संतुष्टि से देखेंगे। यहाँ ये अर्थ संतुष्टि लिख देती हूँ अर्थ संतुष्टि से ऐसा ही रखेंगे। वो प्रथम ऋण है 63 5 गुणहानि अधिक 2 1 कम गुणहानि बटे 6 एक प्रथम ऋण का जोड़ है। और दूसरा ऋण जो मिलाया था 100 वो कितना है 100 गुणित 8 8 बार अपन ने मिलाया है सभी में 6 बार 8 बार नहीं 6 बार मिलाया है तो 100 गुणित 8 गुणित 6 ये दूसरा ऋण है। तो ये दोनों ऋण इस धन में से माइनस करेंगे तो जो जितना शुद्ध सब त्रिकोणाकार रचना का जोड़ हो जाएगा। तो अंकगणित से पहले देखो तो यहाँ 6300 गुना 8 गुणित 2 उसका कितना आएगा हाँ 1 लाख है ना 8 दूनी 16 करो 6300 गुना 16 16 0 0 16 0 0 16 त्रिक 48 8 4 16 16 7 96 और 4 100 1,08,000 आ गया धन। और ये दो ऋण जोड़ना 24,696 ये प्रथम ऋण प्लस द्वितीय ऋण दोनों को जोड़ करके फिर धन में से माइनस करेंगे। तो पहला ऋण 24,696 है और दूसरा ऋण कितना होगा 4800 होगा। 100 गुना 8 किया 800 और 800 गुना 6 4800 ये दोनों को मिलाओ तो कितना हुआ 6 9 8 और 6 14 अच्छा 1 4 और 4 8 और 1 5 और 25 नहीं तो गलत हो गया क्या हाँ वो 5 जोड़ना है 29,496 बरोबर है ना बरोबर है ना तो उस वो इसमें से घटाओ 29,496 तो कितना आया ये घटाना है इसमें से 10 में से 6 गया 4 अच्छा 1 10 में से 10 गया 0 अच्छा 1 8 में से 5 गया 3 हाथ से नहीं आएगा 10 में से 9 गया 1 अच्छा 1 10 में से 3 गया 7 और ये 0 31,304 वो पूरा 6 त्रिकोणाकार रचना में जो लास्ट लाइन है ना संकलन किया हुआ उन सब का जोड़ करके आप देखो 48 लाइनों का तो कितना आएगा इतना ही आएगा 31,304 आएगा 71,304 इस सब का जोड़ आएगा बराबर। तो ये कितना है तो कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण है। तो 1.5 गुण हानि करते तो कितना आता है 1.5 गुण हानि करने के लिए क्या क्या 6300 ये समय प्रबद्ध है और उसको 1.5 गुण हानि से गुना करेंगे 1.5 गुण हानि मतलब 12 12 से गुना करेंगे 12 0 0 12 0 12 तक 36 अच्छा 3
1272 और 3 75, 75,600 आता है 1.5 गुणा बराबर की तो, और उसमें एक कुछ कम है ना? कितना कम है वो निकालना है यहाँ पर, उसको माइनस करेंगे तो वो उतना कम आएगा। अब अपने को अर्थ संदृष्टि से वो बराबर प्रमाण दिखना चाहिए ना समय प्रबंध के इसमें से। क्या क्या किया इतना तो अभी वापस एक बार दिमाग में आया होगा। सब गुणाहानि में अभाव द्रव्य मिलाया, और अभाव द्रव्य मिलाने के बाद जो जोड़ किया उसको धन कहा, और जो जितना अभाव द्रव्य मिलाया वो ऋण हुआ, और वापस दूसरा एक ऋण मिलाया उसमें, और दोनों का जोड़ करके दोनों ऋणों का जोड़ करके धन में से माइनस किया, तो ये हीन संकलन हो गया। अभी अपने को अर्थ संदृष्टि से देखना है कि कैसे कुछ कम 1.5 गुणा हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण आता है। अंक से अपन ने निकाले, ये तो अर्थ संदृष्टि से असंख्यात का गणित है, वो वैसा ही चिन्ह रख करके करना है। तो यहाँ अपने को सभी को समय प्रबद्ध में करना है, जैसे अपन अंगुलों का धनुष्य में करते हैं या योजनों में करते हैं, तो उसके लिए जितने एक आयोजन में जितने अंगुल है या जितने एक धनुष्य में अंगुल है उससे अपन भाग देते हैं, तो ऐसे सभी द्रव्य को अपने को समय प्रबद्ध के हिसाब से निकालना है। तो सभी द्रव्य को समय प्रबद्ध का भाग देंगे तो यह राशियां समय प्रबद्ध प्रमाण हो जाएगी। तो समय प्रबद्ध प्रमाण करने के लिए इस सबको क्या किया अपने 6300 से भाग दिया, क्योंकि 6300 का एक समय प्रबद्ध की संदृष्टि मान ली यहाँ पर। 6300 तो ऋण भी समय प्रबद्ध में हो गया, धन भी समय प्रबद्ध में हो गया, और ये दूसरा ऋण भी समय प्रबद्ध प्रमाण। तो यहाँ 6300 और 6300 गए तो कितने समय प्रबद्ध हुए? 2 गुना हानि प्रमाण समय प्रबद्ध हुए, या इसकी जगह संदृष्टि रखो समय प्रबद्ध गुना 2 गुना हानि, ये धन हो गया, क्योंकि समय प्रबद्ध में किया ना। अब इसको भी समय प्रबद्ध प्रमाण करने में यहाँ कितना आएगा? 100 आएगा। तो ये ऋण कितने समय प्रबद्ध हुआ? यहाँ समय प्रबद्ध पीछे रखो, और 8 गुणहानि गुणित 5 अधिक 2, 1 कम गुणहानि 100 गुणित 6, और दूसरा ऋण यहाँ पर निकालेंगे तो 6 गुणहानि और बटे 63, ऐसा प्रमाण आया। कितना समय प्रबद्ध हुआ? त्रैराशि का ऐसा करेंगे ना, 6300 का एक समय प्रबद्ध, तो ये कितने समय प्रबद्ध प्रमाण हुआ? हाँ, परमाणु में। तो ये समय प्रबद्ध का निकाला। अभी ये धन तो 2 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। अब ऋण कितना है उसका प्रमाण निकालना है। इसका तो सरल है, इसका बाद में ये करेंगे। ये जो ऋण है इसका ही निकालने के लिए बहुत लंबा गणित है। वो तो आखिर में निकलेगा आधा गुना हानि, उसमें और कुछ नहीं। ये 2 गुना हानि है, आधी गुना हानि माइनस करेंगे तो 1.5 गुना हानि हो जाएगी। ये निकलना है, वो आधा गुना हानि है, वो कैसे निकलता है उसके लिए सब गणित किया है। तो यहाँ पर जो 100 है इसका 4 से भेदन करेंगे तो ये अभी समय प्रबद्ध है ऐसा समझ करके बार बार नहीं लिखेंगे, ये आगे की संख्या लिखते हैं, उसके पीछे बाद में समय प्रबद्ध लिख देंगे। तो यहाँ 8 मतलब 5 गुण हानि अधिक 2, 1 कम गुण हानि और 100 का 4 से भेदन किया तो 25 गुना 4 गुना 6 हो गया। अब 25 में गुणहानि प्रमाण करेंगे तो यह प्रमाण 3 गुना हानि अधिक 1 है, मतलब 8 गुना 3 और अधिक 1 तो 25 हो गया। तो उसका गुणहानि रूप में करेंगे और इसकी जो है 3 गुना 4 गुना
ये जो है ये कितना है 6 और ये 4 है, इसका परस्पर गुना करेंगे तो 24 होगा। तो इसकी कितनी गुणहानि होगी? 3 गुणहानि होगी। हाँ, ये 25 में मतलब गुणहानि के इसमें लिखेंगे इसको। इसकी 1 अधिक 3 गुणहानि अधिक 1 हो गया, और इसका 3 गुणहानि हो गया। क्योंकि साइड 24 होता है और 24 में 8 गुना 3 होता है। तो ऐसे रखा उसको। अब इसमें जो प्रमाण है ये सब मिटा देती हूँ, अब इसका काम नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा गणित होने वाला है। इस राशि के अपने को 4 विभाग करना है। ये जो एक कम संख्या है इसको अलग करेंगे, ये ऋण राशि होगी। तो ऋण राशि को पहले अलग करो, तो 2 राशि करेंगे। इधर से करती हूँ अभी। उसमें 5 गुणहानि अधिक 2, और इसमें ऋण अलग करेंगे तो ये पूरी राशि रहेगी। हाँ, 8 1 कम है तो उसका प्रमाण अलग रखेंगे ना। अपवर्तन करना रह गए ना। बराबर। ये इसका अपवर्तन करेंगे। ये गुणहानि और ये गुणहानि चली गई, तो ये संख्या कितनी रही? इतनी ही रही। तो यहाँ ये 8 नहीं आएगा। मला पण ते नवीनच वाटायला लागलं। 3 गुणहानि अधिक 1 गुना 3, इतना ये ऋण को निकाल करके इतना प्रमाण रहेगा, और ऋण का अलग करेंगे। ये ऋण का ऋण, ये ऋण राशि ही है। अब उसमें से 1 का प्रमाण अलग किया अपन ने। 5 गुणहानि अधिक 2, ये आएगा गुणकार, और यहाँ 1 आएगा केवल। ये गुणहानि में 1 कम है ना, तो अपन ने 1 को अलग किया, तो ये ऋण इसमें मिला हुआ है, तो ऋण बाद में माइनस करेंगे उसमें, तो ऋण की संख्या अलग निकाली यहाँ पर। 3 गुणहानि अधिक 1 और 3, ये उस धन राशि की ऋण राशि है, और ये ऋण इसका ऋण है, ऋण का ऋण। मतलब इसमें से राशि माइनस करके उसमें से घटाना है। अब इसमें जो 2 अधिक का प्रमाण है उसको भी अलग करेंगे। ये धन राशि है, ऋण की धन राशि है, तो उसको अलग करेंगे। तो 2 का प्रमाण मैं नीचे लिखती हूँ। ये 5 गुणहानि के ऊपर 2 है, इसलिए 2 गुना 8 आएगा, और 3 गुणहानि अधिक 1 गुणित 3। इसमें से भी ऋण का जो धन है वो भी अलग करेंगे। 2 और 1 ही आएगा यहाँ पर। 3 गुणहानि अधिक 1 गुणित 3। तो इसकी एक राशि की 4 राशि की अपन ने, ये 2 इसमें से हटा दो। इसको कहेंगे ऋण का धन, और ये ऋण के ऋण का धन। वो एक ऋण राशि के 4 राशि हो गए। इसमें कुछ करना नहीं, इसमें ये जोड़ना है, और इसमें से ये दोनों घटाना है, मतलब इसमें ये जोड़ करके घटाना है। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, इसमें ये जोड़ने के लिए यहाँ पर 3 से गुना किया ना, उसको जोड़ने के लिए तो नीचे भागाहार को 3 से गुना करना। ये जो ऋण का धन है इसमें इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या किया, 3 से भाग भी दिया और 3 से गुना भी किया, क्योंकि वो सरलता के लिए ऐसा करते हैं।
आगे की इसका अब ये ऋण का धन लेना है काले अपने को। इसमें 3 से गुना किया और गुना और भाग दिया तो संख्या वही रही, उसमें कुछ फर्क नहीं हुआ। और 3 अब इसमें ये 3 दूनी 6 हो गए, तो कितनी गुना हानि हो गई? 6 गुना हानि हो गई। इसको ही आगे लिखती हूँ, 6 गुना हानि। और ये गुना की अपने को आदत पड़ी है इसे, तो ये 6 गुनानी हो गए। ऋण का जो धन है वो 6 गुनानी प्रमाण हो गया। अब इसमें से 5 गुना हानि का जो धन है उसको इसमें जोड़ देंगे, और 1 गुना हानि का धन है उसमें से इसको घटा देंगे। समझ में? ये ऋण को ए इसमें जोड़ना है और ए इसमें माइनस करना है। मतलब किसी से अपने को लेना 200 है और 600 है समझो, तो और किसी के अपने को 100 देना थे तो उसको 100 दिया और 500 ले लिए उससे अपने। ऐसा करते ना। ऐसे इस ऋण ने क्या किया, इस धन को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के लिए इसके पास 6 गुना हानियां थी, लेकिन 5 गुना हानि इसमें जोड़ेंगे और जो एक रूप है उसमें से ऋण घटा देंगे। तो यहाँ ये जोड़ने के लिए इसमें जोड़ना है, तो इसमें से एक रूप अलग रखेंगे। एक रूप, ये जो 1 का प्रमाण है इसमें से 1 गुना हानि और 8 गुना 3 और 3 गुना 3, ये एक रूप है उसको अलग रखा, और जो 5 रूप है उसको इसमें जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पर है 8 गुना 5 गुना 8, इसमें ये मिलाना है 8 गुना 5, इसमें 3 अधिक 1 3 और 3 है, और इसमें नहीं उल्टा हो गया, इसमें 3 छेद नहीं है, नहीं इधर करेंगे अभी। हाँ, 3 गुना 3 है। तो ये ऋण राशि है और ये धन राशि है। तो इसमें 3 समच्छेद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 है और यहाँ केवल 3 गुना 3 है। तो यहाँ और एक बार मतलब 3 है और यहाँ 9 है, समझो इधर 3 गुना हानि का है तो वो अलग लेना, और ये 3 गुना 3 है और यहाँ केवल 3 है, तो इसका समच्छेद करने के लिए क्या करेंगे, और 3 से गुना करेंगे, और 3 से मतलब भाग देंगे और 3 से गुना करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या होगा फिर, ये 5 गुना हानि और ये 5 गुना हानि समान संख्या है दोनों, और वो कितनी रहेगी, वो 3 गुना हानि रहेगी। मतलब ये गुना हानि और ये 3 है। क्या रखती हूँ समान संख्या, पहले 5 गुना हानि और नीचे 3 गुना हानि अधिक 1 और 3 गुना 3 है, मतलब 9 है, समझो 9 लेखा तो चलेगा। अब इसमें ये बचा हुआ गुणकार क्या है, 3 गुना हानि है, 8 गुना 3। और इसका जो धनराशि है उसका एक गुणकार इसमें, क्योंकि समान संख्या अपन ने निकाली, तो समान संख्या निकालने के बाद यहाँ एक गुणकार रहता है, तो वो इस ऋण राशि पर जोड़ेंगे, एकाधिक होगा, क्योंकि ये प्लस संख्या है ना, इसलिए एक गुणकार जोड़ेगा। तो यहाँ 1 अधिक 3 गुना हानि और 1 अधिक 3 गुना हानि निकल गई, तो क्या बचा, 5 गुना हानि बटे 9। 5 गुना हानि बटे 9 रह गया। मतलब ऐसे सामान्यतः देखेंगे तो वह आधे गुना हानि से थोड़ा अधिक है। ये गुना हानि हो गई, और 5 का 9 भाग करो तो आधे से अधिक हो जाएंगे ना। 5 के 10 भाग करते तो बराबर आधा होता है, 5 के 9 भाग करो तो आधे से अधिक होती है। तो ये 2 गुना हानि प्रमाण धन है, उसमें ये आधे से अधिक माइनस करेंगे तो कुछ कम डेट रहेगा ना, ऐसा है। अभी थोड़ा करना है बाकी।
अभी क्या करना है, ये ऋण का धन जोड़ गया, जो ऋण का धन था यहाँ अपने अलग रखा है, ऋण का धन, इसमें से ऋण घटा देंगे तो इतना ऋण कम हो जाएगा। इतना धन अपने को लेना था लेकिन वह इसको दे दिया, तो उतना ऋण कम हो जाएगा, इसलिए इसमें से घटाना है अभी। ये ऋण बड़ा है, उसमें से थोड़ा ही ऋण घटेगा, पूरा ऋण नहीं घटेगा, ऋण के ऋण में से घटाते हैं। मतलब इसका ज्यादा ऋण था 500, उसमें से 100 दे दिए उसके, तो थोड़ा ऋण कम हो जाएगा, पूरा ऋण नहीं घटेगा उसमें से। तो इधर लिखती हूँ, ये पहले ये लिखती हूँ, ऋण का ऋण क्या है, 5 गुना हानि अधिक 1, नहीं अधिक नहीं, गुना 1, 3 गुना हानि अधिक 1 और 3, ये है। और इसमें क्या करना है, माइनस, ये ऋण का धन माइनस करेंगे, 1 रुपया भी रखा था ना यहाँ, 3 गुना हानि अधिक 1 गुणित 9 है यहाँ पर। तो यहाँ वापस क्या करेंगे, समच्छेद करने के लिए 3 से गुना करेंगे और 3 से भाग देंगे। ये 1 निकाल के यहाँ 3 लिखा तो चलता है। तो इतना ये हो गया ऋण, इसमें से घटाना है वह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये गुणहानि समान है, ये 5 गुना 3 है, 15 हो जाएगा, तो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ये गुणकार, तो कितना रहेगा, 14 रहेगा। और 3 गुणहानि अधिक 1 बटे 9 है। तो इसमें बराबर है ना। तो अब इसको ही अलग टाइप से वहां लिखा है टीका में, ये 14 है, मतलब क्या है, 5 गुना 3 माइनस 1 है, ये 5 गुना 3 है ना, ऐसा लिखिए, मतलब यहाँ 14 लिखने के बजाय उन्होंने ऐसा लिखा है, 5 गुना 3 में से 1 घटाना, 14 लिखो या ऐसा लिखो, दोनों एक है। अब इसको, ये ऋण इतना शेष रह गया, जो धन था वो ऋण में से घटा करके इतना ऋण अभी बाकी है, और ये ऋण का धन है। हाँ, तो यहाँ ये ऋण में ये धन, ये अभी शेष बचा ऋण है, उसमें धन मिलाएंगे। तो कैसे होगा ये, यहाँ पर 14 लिखती हूँ अभी यहाँ। तो यहाँ संदृष्टि के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 3 से गुणित करेंगे, यहाँ पर भी नीचे 3 से गुना करना और 3 से भाग देना, और इसमें वह ऋण का जो धन है, ऋण के ऋण का धन वह जोड़ना है, क्योंकि ऋण है और उसका ही ये धन है, कितना है, 9 है। ऐसा किया ना, नहीं बराबर है ना ये स्टेप, बराबर है। अब इसमें 9 का समच्छेद करेंगे, 3 का ना, 3 का ही समच्छेद करना, समच्छेद करने के लिए। हाँ, यहाँ पर 9 नहीं था ना, इसको ऊपर नीचे 3 से गुणित करने पर और उसमें ऋण के ऋण का धन जोड़ना। तो हाँ, ये इसका कुछ संबंध नहीं है, अभी ये लेना है ना यहाँ पर, उन गड़बड़ वाला ये लेना है ना यहाँ पर, ऊपर का कुछ संबंध नहीं है। 2 और है या 3 गुणहानि गुणित 3 है केवल, 3 गुणहानि गुणित 3 है केवल। इसमें ये इसकी स्टेप नहीं, ये यहाँ हो गया पूरा, इसका ये उत्तर आ गया। अब जो उत्तर आया इसमें ये ऋण का धन जो है, ऋण के ऋण का धन वो मिला रहे हैं।
ये जो था ना यहाँ पर, ये ऋण इतना शेष रहा नीचे लिखा, अब उसमें ये धन जोड़ना है। वो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ समच्छेद, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 से गुना करेंगे और 9 से भाग देंगे समच्छेद करने के लिए। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 14 रूप में से, 14 के 27 होता है ना, हाँ ये जो 9 गुणित 2 18 होता है, तो इसमें से 4 रूप अलग रखेंगे, 4 रूप जो है उसको अलग रखेंगे और 14 रूप ले लेंगे। तो यहाँ 8 गुणित 14 गुणित 3 है बटे 3 गुना हानि अधिक 1 गुणित 27 है। और इसमें से क्या करेंगे, 18 में से 4 रूप अलग रखेंगे। 4 रूप क्या होगा, यहाँ 4 और 3 गुना हानि गुणित 27, मतलब भाग 27 होगा। तो यह कितना आएगा, 14 और 3 गुना हानि और 27 आया। तो इसमें समान संख्या निकालेंगे, तो 14 14 समान है और ये 3 गुना हानि हो गई। 14 ये समान संख्या निकली, फिर गुणित 8 गुना 3 मतलब 3 गुना हानि बटे ये 1 अधिक और 27। तो इसमें ये समान संख्या निकाल करके जो शेष बच्चा गुणकार क्या है, 3 गुना हानि है, उसमें इसका एक ग्रुप जोड़ेंगे, क्योंकि समान संख्या निकालने के बाद एक गुणकार रहता है, तो इसमें एक जोड़ दिया, तो ये दोनों कट हो गए। तो कितने रहे, 14 बटे 27। अब उसमें एक मतलब 14 दूनी 28 होता है ना, तो एक कम है, उसका न गिन करके इसका अपवर्तन किया, तो कितना हुआ, आधा। वो कितना प्रमाण आया, आधा प्रमाण आया, 1 बटे 2 आया। कुछ कम 1 बटे 2 कहेंगे, या कुछ अधिक कहा, कुछ अधिक निकलेगा, क्योंकि एक को न, ये सब असंख्या संख्या है, उसको न, एक को न गिन करके उसका आधा, ऐसा 14 से भाग दिया तो आधा आ गया। अब इसमें जो अलग 4 रूप रखे हैं, इसको वापस जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी ऋण का ऋण धन है, ऋण का धन है, तो इसमें जोड़ना ही है। तो उसके लिए क्या किया, इसके ऊपर कुछ अधिक की संदृष्टि की, मतलब ये आधा क्या निकला, ये ऋण निकला, ऋण का ऋण, ये इस ऋण का ऋण है। अब इसमें एक निकाला था अपने, इसका जो ऋण है, प्रथम ऋण का प्रमाण ये है और उसका वो ऋण है आधा, वो भी घटाना है। तो ये जो है इसको क्या करेंगे, मैं बाकी का निकालती हूँ। इतना ये प्रथम ऋण का है प्रमाण, और दूसरा ऋण है वहां पर, और वो आधा कुछ अधिक आधा है, वो भी घटाना है। और दूसरा एक ऋण है वहां पर, क्या है वह, 6 गुना हानि और बटे 63 है, मतलब हाँ, तो इसका अर्थ पहले अपन लगाएंगे, ये सब निकालते हो। तो ये 2 ऋण है, तो इसमें ये जो ऋण है उसका ये करते हैं, तो इसका भी पहले करो तो चलेगा ऐसा। तो ये जो पहले इसको करते, ये 8 मतलब क्या है, गुना हानि है, तो गुना हानि आयाम एक कार्बन शरीर का है, तो कार्बन समय प्रबंध का, तो गुना हानि आयाम का प्रमाण अपन ने अर्थ संदृष्टि से क्या लिया था, संख्यात पल्य भागिले पल्ले के अर्धच्छेद माइनस वर्गशलाका के अर्धच्छेद, ये गुणहानि आयाम था। और 6 मतलब नाना गुणहानि है, वो कितनी है,
पल्ले के अर्धच्छेद माइनस वर्गशलाका के अर्धच्छेद, इतने कारमान के नाना गुणहानि है। और बटे इसमें क्या है, एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि है। तो अन्योन्याभ्यस्त राशि जो है वैसा ही वो कितनी आई थी, पल्य भागिले वर्गशलाका। 6 प्रमाण 2-2 का अंक रखा तो पल्य आया, वर्गशलाका के अर्धच्छेद प्रमाण 2-2 का अंक रखा तो वर्गशलाका आई। ये निकाली थी ना अन्योन्याभ्यस्त राशि कारमान शरीर की, तो उससे ये भाग दिया। तो यहाँ ये नाना गुणहानि गई और ये वर्गशलाका ऊपर चली जाएगी। वर्गशलाका ऊपर गुणकार में चली गई और ये पल्ले गया, ये पल्ले गया, तो क्या आई, संख्यात वर्गशलाका। इसका लब्ध क्या आया, दूसरा रो जो ऋण है वो कितना है, पल्ले की संख्यात वर्गशलाका प्रमाण है दूसरा ऋण। और उसमें ये जो ये संख्या है ये भी ऋण है, कुछ अधिक आधा, इसमें कुछ माइनस कर देंगे, कुछ कम। तो मतलब ये ऋण के ऋण का धन है इसलिए वह उसमें माइनस किया, धन है इसलिए वो ऋण में से माइनस किया। तो संख्यात वर्गशलाका कुछ कम संख्यात वर्गशलाका ये द्वितीय ऋण का प्रमाण आया। अब ये जो प्रथम ऋण है इसका ये प्रमाण आया था वो कितना है, 5 गुणहानि बटे 9 है। अब इसको भी संतुष्टि करने के लिए 2 से भाग देंगे और 2 से गुणा करेंगे। इसको 8 गुणित 5 गुणित 2 और 9 गुणित 2, तो यहाँ 8 गुणित क्या हो गया, 10 हो गया। दूसरा कितना हो गया, ये 8 गुणित 10 हो गया और ये 9 दूनी 18 हो गया। अब इसमें से 9 रूप जो है वो लेकर के एक रूप अलग रखेंगे। गुणहानि का 9 रूप लिया तो 18, तो ये 9 दूनी 18, तो क्या हो गया, आधी गुणहानि आ गई। और इसमें ये एक रूप इसका अलग रखा हुआ है तो कितना है, वो 1/18 है। गुणहानि का 1/18 वो भाग ये अलग रखा है, तो ये भी ऋण है। और ये ऋण कितना हो गया, आधा गुणहानि प्रमाण हो गया। तो इसको धन में से माइनस करेंगे। ये धन कितना है, 2 गुणहानि, धन 2 गुणहानि प्रमाण है। और यह ऋण इसमें से माइनस करना है, वो कितना है, आधा गुणहानि है। मतलब 8/2 किया तो चलिए, ये आधा गुणहानि है ऋण। इसमें समच्छेद करके घटाएंगे तो 8 दूनी 2 दूनी 4 हो गए, मतलब 2 का भाग देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 4 गुणहानि हो गया। बटे तो माइनस 8 है तो 8 समान संख्या रखेंगे ना, और 4 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना होगा, 8 3 2, मतलब कितना हो गया, 1.5 गुणहानि। कितनी हो गई, वो 1.5 गुणहानि। और इसमें एक ऋण है ये, और 1 का 18वां भाग ये ऋण, गुणहानि का 18वां भाग, और यह कुछ कम संख्यात वर्गशलाका। इतना कुछ कम जो कहते हैं तो कुछ कम का प्रमाण ये संख्यात वर्गशलाका, कुछ कम संख्यात वर्गशलाका और 1 का 18वां भाग, इतने से हीन 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहता है। यहाँ तक के स्टेप उज्ज्वला ने भी दे रखी, आपने क्लियर कर दी उनकी अंतर्दृष्टि में, यहाँ से यहाँ तक के स्टेप क्लियर। उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है हम तो टीका जो संस्कृत टीका है ना उसको, तो संस्कृत टीका का शब्दन शब्द उसको देख करके उसका अर्थ लगा करके ये सब पूरा गणित किया है। तो कितना हुआ,
मतलब इसलिए ऐसा ये सब अपने देखा तो अपने को ध्यान में आया कि 1.5 गुण हानि गुणित कैसे रहता है, और कुछ कम का प्रमाण भी वहां दिया हो रहता है कहीं कहीं संख्यात वर्गशाला का, और 1/8वां भाग कम, इतना 1.5 गुण हानि गुणित सत्ता में रहता है। तो यहाँ अपन जब गणित से देखा तो इसकी प्रतीति हो जाती है, मतलब पूरे त्रिकोणाकार का जोड़ हो गया। इसमें क्या करेंगे, ये 1.5 गुण हानि, इसको ही कैसे लिखते हैं, और इसके पीछे समय प्रबद्ध है, 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध, क्योंकि अपन ये सब जगह नहीं लिखा ना, तो समय प्रबद्ध और 1.5 गुण हानि के लिए क्या करते हैं, अब इसका 1.5 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, और कुछ कम यहाँ पर करेंगे ना, 2 से भाग देंगे, 4 4 किया 12, और कुछ कम। तो ये पूरा हीन संकलन के द्वारा कैसे 1.5 गुण कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में आता है। या स्थूल रूप से क्या याद रखना कि जो धन है वो 2 गुण हानि प्रमाण है, ऋण है वो आधा गुना हानि है, वो कुछ अधिक आधा गुना हानि है, क्योंकि इसका अपन ने निकाला आधा गुना हानि आया, और ये संख्यात वर्गशाला का और 1/8वां भाग उसमें जोड़ना है, इसलिए कुछ अधिक आधा वो ऋण आया और 2 गुण हानि धन आया, तो 2 गुण हानि में से कुछ अधिक आधी गुण हानि माइनस की, तो कुछ कम 1.5 गुण हानि आ गई। इतना स्थूल तो याद रहेगा। हाँ नहीं, 10 में से घटाया नहीं, उसको अलग रखा, वो ऋण को अलग रखा, और इसमें से 9 रूप लिए, क्योंकि अपने को भाग अपवर्तन करने के लिए, क्योंकि 10 और 18 का अपना अपवर्तन नहीं होता है, तो 9 लेकर के उसका अपवर्तन किया, और 1 को बाद में माइनस करेंगे। दीदी जब निर्जरा करता है, उसका जो 512 480 से 9 तक की रचना, वो रचना ऐसी ही बनेगी, और उसमें से संख्या कर लेगा, तो टोटल द्रव्य कौन है, तो उसका भी 1.5 गुण हानि सत्व रहता है। वो समय प्रबद्ध का प्रमाण कम ज्यादा भी है ना, समय प्रबद्ध एक ही प्रकार का नहीं है, तो वह जगह समय प्रबद्ध से, मध्यम समय प्रबद्ध से, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध से ऐसा 1.5 गुण हानि गुणित होता है। लेकिन रचना 512 से 9 हाँ वो होगी वैसी, लेकिन परमाणुओं का प्रमाण अलग अलग आ सकता है ना वहाँ। वो पहले की जो 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध का प्रमाण छोटा होता जाएगा, तो वह कम कम होती जाएगी। कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी वो समय प्रबद्ध के हिसाब से अपन गिनेंगे तो कुछ कम 1.5 गुण हानि ही रहेगी। अपेक्षा से संकलन करेंगे, अधिक संकलन। मतलब सब प्रकार के लोगों के लिए आचार्य खाद्य देते हैं, जो बुद्धिमान है या जिनको मतलब अपना उपयोग एकाग्र करना है, जिनको गणित की रुचि है, उनको ऐसे नए नए पद्धतियां और नए नए गणित सीखने को मिलेंगे, तो उनका मन वहाँ ज्यादा रम जाता है। इसलिए धवला में बार बार आता है ना कि आपने ऐसा वर्णन क्यों किया। तो सभी प्रकार के शिष्यों का अनुग्रह करने के लिए हम कभी विस्तार से वर्णन करते, कभी संक्षेप से वर्णन करते हैं, कभी द्रव्यार्थिक नहीं से, कभी पर्यार्थिक नहीं से, सबको संतुष्ट करना है। तो अभी अधिक संकलन दूसरी पद्धति से बता, ये ही जब जोड़ अपने क्या किया था, इधर पहले निषेक से अंतिम निषेक तक घटते हुए निषेक है, तो ऐसे घटते हुए निषेक के क्रम से अपन ने एक किया, जोड़ किया, तो उसको हीन कहा। अब ऊपर से नीचे अधिक है, तो ऊपर से नीचे अधिक संकलन करते जाएंगे। तो जो त्रिकोणाकार रचना है वो आप निकालो, तो उसमें सबसे ऊपर जो 48वें नंबर पर क्या है, 9 का अंक है। 47 नंबर पर क्या है, 9 और 10 है। नीचे 46 नंबर पर 9, 10 और 11 है। फिर उसके नीचे 4 है, 9, 10, 11 और 12। 9, 10, 11, 12, 13। उल्टा हो गया क्या, 44, 43, 42 और 41 तक। या 9, 10, नीचे एक निषेक बढ़ते हुए हैं, 14 है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15।
फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। हाँ, ये गुणानी का देखा कि बाकी सब अब हो जाता है। तो ये अधिक संख्या है निषेकों की। तो ये इसमें क्या करेंगे अपन कि जो चय का प्रमाण है उसको अलग रखेंगे और जो सभी निषेकों को 9 रूप करेंगे। और जो चय है उसमें मिलाया हो उसको अधिक अलग रखेंगे। तो दोनों बाद में दोनों को जोड़ेंगे। पर जोड़ करने के लिए इस पद्धति से करेंगे। तो यहाँ 9 कितना है? एक बार है। 9 एक बार है पहले। यहाँ कुछ चय नहीं है, 0। अब दूसरे में 9, 10 है तो उसमें 9 2 बार हो गए क्योंकि सबको 9 करके अलग चय को अलग करना है। तो चय कितना है? यहाँ 1 है और एक ही चय का भी प्रमाण है और चय भी एक ही है। 9 और 10 है ना वहाँ। यह अधिक संकलन सरल है और उसमें ही ऋण संकलन से, क्योंकि ऋण ज्यादा कुछ आता नहीं है, इसमें जोड़ना है केवल। फिर तीसरे जो निषेक है उसमें 9 3 बार और चय जो है वो कितने आएंगे? एक ही चय का प्रमाण है 3 आएंगे, क्योंकि यहाँ 10 में 1 चय है और 11 में 2 चय है। इसको 9 करेंगे तो 2 बचेंगे ना, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो 3 चय हो गए। हाँ, चय की वृद्धि 3 चय आ गए, या 1 और या 2 ऐसे 3 आ गए। चौथे निषेक में 9 4 बार होगा और चय कितने आएंगे? 6 बार आएंगे। दो संकलन बार की संख्या आएगी सब यहाँ। तो 9 5 बार और 1 10 बार, तो चय 10 आएंगे। 9 6 बार और चय 15 आएंगे। 9 7 आएंगे और 1 चय 21 बार आएगा। 9 8 बार और 1 चय जो है वो 28 बार, साथ में लेंगे 28। तो इनका दोनों का जोड़ करेंगे तो पूरा सबका जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा? एक अधिक संख्या है, एक संकलन बार की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी है? एक गुणाहानि प्रमाण है। तो ये जो अंतिम निषेक है वे कितने आएंगे? गुणहानि का मतलब गच्छ का एक बार संकलन, पूरे गच्छ का आएगा, इसमें एक कम नहीं होगा क्योंकि 8 के 8 सब है ना निषेक। तो गच्छ का एक बार संकलन, तो जितनी बार संकलन कहाँ है उतना आगे संख्या लिखना। 8 गुना 9 होगा बटे 2। ये अपन अंक से लिखा, संदृष्टि से लिखेंगे तो 1 और अधिक 1 बटे 2 ऐसा। हाँ, इसमें नहीं लिखेंगे, ये इसका जोड़ है ना पूरे। तो गुणहानि का एक बार संकलन करना है, तो गुणहानि का प्रमाण लिखा और एक अधिक गुणहानि लिखा और नीचे 1 और 2 लिखा। तो ये संकलन को ही ऐसे अर्थ संदृष्टि ऐसे लिखेंगे और अंक से करेंगे तो 2 का भाग गया 4, 9 गुना 36 आएगा इसका संकलन। तो 9 सख 54, अच्छा 5, 9 तिया 27 और 5 32, 324 ये हो गया। और इधर एक चय है और उसका संकलन कितने आएगा? यहाँ 1 नहीं है, कम है, तो 1 कम गच्छ का 2 बार संकलन आएगा, क्योंकि सब संख्या 2 बार संकलन की है। तो 1 कम गच्छ का 2 बार संकलन मतलब 8 में से 1 कम करो, 7 गुना 8 गुना 2 बार संकलन है इसलिए 2 बार आगे लिखेंगे। और नीचे 1 2 और 3, 3 तिया 9 बेचो 8, 7 गुणित 12, 7 गुणित 12 कितना हो? 12 सत्ते 12 पंचे 60, 12 सक 72, 62 84। तो 324 और 84। आप लास्ट की गुणाहानि में देखो इतना आया है कि नहीं,
जोड़, अंतिम गुणहानि का जोड़ कितना आया है वो 470 पेज है ना, उसमें टीका की संदृष्टि टीका में 470 पेज पर जो कोष्टक है उसमें नीचे सब गुणहानियों का जोड़ दिया हुआ है, तो उसमें कितना आया है देख। हाँ है ना बराबर नहीं है, कौन से पेज पर है वो पुस्तकात की 470 पानावर 17 है काय, हाँ 417 पान 417 पेज है, 70 नहीं, उसमें जो अंतिम गुणहानि का धन 408 बराबर है। हाँ तो उसमें इसमें केवल क्या किया कि क्षयों का प्रमाण अलग करके उसको जोड़ा और जो सामान्य शेख है उसको अलग निकाल करके जोड़ा, क्योंकि जोड़ करने के लिए सरलता होने के लिए ऐसा किया, तो दोनों को जोड़ा तो उस अंतिम गुणहानि का धन आएगा। तो अपन अर्थ संतुष्टि से भी देखो यहाँ अर्थ संतुष्टि से कैसे लिखेंगे, यहाँ 9 निषेक उसको एक कम नहीं गच्छ और एक अधिक गच्छ बटे 2, और इधर का जो आया है वह 1 और एक कम गच्छ एक अधिक गच्छ बटे 2 गुना 3 है, 2 गुना 3 है ना नीचे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे इसे के ना बराबर है। तो यहाँ 3 का समुच्छेद करेंगे, नीचे 3 से गुना करेंगे भाग देंगे और ऊपर 3 से गुना करेंगे, तो 3 आएगा यहाँ पर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो समान संख्या निकालो, तो एक गुणहानि समान है, एक अधिक गुणहानि और एक अधिक गुणहानि समान है। ये जो है ना यहाँ पर ये समझो ए और ए समान है, और यहाँ 9 गुणित 3 मतलब ही क्या हो गया 8 गुना नहीं 8 अधिक 1 गुना 3 हो गया ये, नहीं 1 अधिक गुणहानि गुना 3 हो गया। तो इसमें ये जो शेष बचा गुणकार है उसमें इसका क्या गुणकार बचा है, ये ए बचा है, इसमें प्लस करना है, एक कम गुणहानि प्लस करना है। तो ये कितनी है 1 अधिक गुणहानि गुणित 3 है, 3 गुणहानि अधिक 1 नहीं है, 1 अधिक गुणहानि गुणित 3 है। तो कितना प्रमाण आएगा अंक से अपन करेंगे तो 9 तिया 27 आएगा, और इसमें एक कम गुणहानि मतलब कितना है 7 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। मतलब क्या है 4 गुणहानि अधिक 2 है। हाँ बोला है 8 गुना 3 अधिक 1 करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ 8 अधिक 1 गुना 3 है। उसमें अभी पहले अपन ने लिखा था ना वो 25 का 8 गुना 3 करके पूरा सब पर जोड़ा था, अब यहाँ 8 पर ही केवल अधिक है और फिर वो 3 से गुना है, तो इसलिए 1 अधिक गुणहानि गुना 3 किया और उसको 1 कम गुणहानि जो है वो मिलाया उसमें, तो कितना हो गया 4 गुणहानि अधिक 2 हो गया, क्योंकि ये 3 गुणहानि अधिक 3 आएगा इसका उत्तर, क्योंकि ये 1 अधिक गुणहानि है ना, उसको तिगुना करेंगे तो 3 गुणहानि अधिक 3 आएगा, और इसमें 1 कम गुणहानि मिलाएंगे तो 4 गुणहानि अधिक 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 अधिक है उसमें वो 1 कम कर घटी करके वो 2 ही अधिक रहेगा। तो इसका रूप कैसे होगा 4 गुणहानि अधिक 2, ये आया ना ये, और 1 गुणहानि है और 1 अधिक गुणहानि है, इतना प्रमाण है।
और ये नीचे 6 है। बराबर है। और एक यहाँ रखेंगे, ये एक है ना, कैसा रहेगा। तो ये क्या आया, ये दो मतलब पूरे गुणहानि का जोड़ आ गया। इसका आप अंक में करेंगे तो बराबर 408 आएगा। 8 गुने 4 32 अधिक 2 कितना है 34 गुना 8 गुना 9 बटे 6 तीन त्रिक 9 3 दूनी 6 5 चौक 8 34 गुना 7 नहीं 34 गुना 12 12 चौक 48 4 12 36 और 4 40। ये दोनों का जोड़ किया था ना अपन, ये दोनों का जोड़ 408 वही हरा, मतलब अर्थ संतुष्टि में ऐसे ही रखेंगे इसको, इसलिए वो करके दिखाया। तो पहले गुणहानि का जोड़ इतना आया। इसको बिहार हटा देंगे, इधर ले कितना आया 1 4 गुणहानि अधिक 2 गुणहानि अधिक 1 बटे 6। ये पहले गुणहानि का जोड़ आया है। अब दूसरी गुणहानि का जोड़ करेंगे तो उसके नीचे की दूसरी गुणहानि ले, द्विचरम गुणहानि कहेंगे उसको। तो द्विचरम गुणहानि का संकलन कैसे करेंगे, तो वहां द्विचरम गुणहानि में ये चरम गुणहानि में जितने विषय के उतने सब है ही, मतलब यहाँ जो अपन 41 में जो है 9 से लेकर 16 ये हर एक निषेक में नीचे की गुणहानि में पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है। इसके नीचे आप जाएंगे तो इसके नीचे का मैं 1 लिखती हूँ तो समझ में आएगा। 40 है तो कितने निषेक है 9 से लेकर के ये हमने इधर उल्टा लिखा है, ऐसे वास्तव में ऐसा लिखना चाहिए था 10 9 ऐसा 11 12 9 ऐसा, इधर से लिखा जाता है ना। ये 18 16 15 14 13 12 11 10 और 9 लास्ट में आता है ना वहाँ सब जगह। 17 नहीं करायचं 18 करायचं। 18 से दूसरी गुणहानि। हाँ वो त्रिकोणाकार रचना में देखो यहाँ नीचे क्या है 18 है ना, 17 नहीं होगा। तो ये 18 से दूसरी गुणहानि। हाँ या दूसरी गुणहानि द्विचरम गुणहानि हो गई ना ये, उस इसका जोड़ किया अपन ने चरम गुणहानि का। अब द्विचरम गुणहानि का नीचे तो यहाँ 16 से लेकर 9 तक सब नीचे के निषेकों में कॉमन होंगे। बहुत सरल है, इसको समझ में आए ना तो एकदम सरल है ये। तो 16 से लेकर के 9 जो है ये सब निषेकों में नीचे पाए जाएंगे, और ज्यादा क्या पाए जाएंगे यहाँ पर ये 18 यहाँ 20 हो जाएगा और 18 फिर 16 से लेकर 9 तक सब है। फिर नीचे नहीं 39 होगा, 48वां निषेक ले लो, फिर 37वां, सब में क्या होगा 22 20 18 फिर 16 से लेकर 9 तक सब होंगे। ये अधिक निषेक है वो लिख रहे हैं 37वां रहेगा ना। 24 22 20 18 फिर 16 से लेकर 9 तक सब है। फिर यहाँ 26 22 वगैरह सब है आगे के। यहाँ उधर उल्टा हुआ है। हाँ 37 35 तो यहाँ कितना होगा 28 26 नीचे 30 28 इसमें आता नहीं सब, और नीचे 32 सब आएगा। तो ये पूरा जो अपन ने अंतिम गुणहानि का जोड़ किया ना, इससे बराबर ये करेंगे अपन, इसमें जो आएगा
ये जो प्रमाण है ये तो पहले गुणहानि के अंतिम निषेक में जो है वो सब में है, तो इसका जितना जोड़ होता है उतने से गुना करेंगे तो ये धन आ जाएगा। हाँ? यहाँ 9 से लेकर 16 तक का जोड़ क्या आता है? 100 आता है। ये 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9 का जोड़ कितना है? 100 है। तो ये 100 सब में आएगा। इसको अपन अलग से उत्तर धन, उसको आदि धन कहा है शायद, उसको करेंगे। और जो एक बचा हुआ धन है ये बराबर अपन ने जो अंतिम गुणाने का किया था उससे बराबर दुगुना है सब लोग। यहाँ 9 था, यहाँ 18 है, यहाँ 9 और 10 था, यहाँ 20 और 18 है। फिर तीसरे में 9, 10, 11 था, ये 22, 20 और 18 है। क्योंकि 6 दुगुना होने से बराबर दुगुना है। नहीं आ रहा है समझ में? बराबर है ना? ये तो इस समय प्रबंध में जितने निषेक बचे वो लिखे हैं ना, तो इसमें जो अंतिम गुणहानि के निषेक है उसमें एक एक चय है और एक पीछे के गुणहानि का एक ही निषेक इसमें बचा है, उसमें 2 चय है। इसलिए ये 2 गुणहानि के अलग अलग निषेक है ना। लेकिन इस समय प्रबंध के इतने निषेक बचे हैं, इस समय प्रबंध के इतने निषेक बचे हैं। ऐसे बचे हुए निषेक है ना, ये सब सत्व में जितना शेष रहा है उसका जोड़ कर रहे हैं ना अपन। तो सत्व में जो शेष रहा है वो एक एक निषेक इधर से देखो तो अधिकाधिक है ना, इसलिए अलग अलग आएगा चय। फिर नीचे 2 गुणहानि और अधिक एक निषेक आएगा, ऐसे आएगा ना नीचे नीचे। तो आप सबको थोड़ा सा दिमाग लगा करके वो त्रिकोणाकार रचना में देखेंगे ना, बराबर इस गुणहानि से दुगुना एक जो त्रिकोणाकार आएगा वो आएगा और बाकी सब आगे के निषेक सब में समान होंगे। तो इसका जोड़ करेंगे तो बराबर इसका दुगुना आएगा। ये जो आया है प्रमाण, इसका जोड़ इससे दुगुना इसका प्रमाण आएगा। और इसका जो आएगा सब में कितना आएगा? 100 है तो 100 गुना 8 आएगा, क्योंकि 8 निषेकों में सब में 16 से 9, 16 से 9, 16 से 9 सब में है, तो सब में मतलब 8 गुणहानि आयाम है, तो 100 गुना 8 ये प्रमाण होगा। उसको तरधन आदि धन उसमें गड़बड़ हो जाती है। उत्तर धन कहा उसको, इसको जो है इसको उत्तर धन कहा और इसको आदि धन कहा। पहले गुणहानि में तो उत्तर धन नहीं है, इसमें 0 आएगा। और दूसरी गुणहानि में इससे जो आदि धन है वो कितना है? इससे दुगुना है, तो यहाँ 1 की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। 4 गुणहानि अधिक 2 गुणहानि गुणाने अधिक 1/6। इसको निकाल दो। इसका भी एक गुणाने का करके दिखाया है, जैसे अभी ये 9 है ना, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? यहाँ 18 है, तो 9 गुणित 2 और 1 ऐसा हो जाएगा। ये है 9 गुणित 2 और 2 और 3, क्योंकि 18 और 2 गुना हो गए ना वो सब, और ये 1 की जगह 2 हो जाएगा। ये सब 1 है, वहाँ 2 आएगा। ये दूसरे गुणहानि का ये जो करेंगे अपन, 18 है, यहाँ 20 और 18 है, या 22, 20 और 18 है, 24, 22, 20 और 18 है, तो इस सबका जो जोड़ करेंगे तो उसमें सबको 18 करेंगे, तो 1 18, फिर 2 18, 3 18, 4 18 ऐसे आएंगे। तो पहले गुणहानि का निकाला है उसका बराबर दुगुना हो जाएगा, और जो चय है वो भी दुगुना होगा, और दोनों को जोड़ेंगे वो भी दुगुना होगा। तो उसका ये प्रमाण अपन ने लिखा यहाँ, इससे ये दुगुना। और जो उत्तर धन है वह सब में समान है, तो कितना आएगा? 100 गुणित 8।
दूसरे गुणाने का जो मतलब इसमें 2 धन निकालेंगे, इसमें ऋण नहीं है, धन धन ही होगा केवल। बाद में अंत में आएगा ऋण एक बार, लेकिन यहाँ सब धन राशि आएगी, क्योंकि अधिक अधिक संकलन करते जा रहे हैं ना। इसमें जो अधिक का प्रमाण है उसका अलग और जो मूल प्रमाण है उसका अलग, ऐसा करके कर रहे हैं। तो इसका नाम है, इसको कहेंगे आदि धन और इसको उत्तर धन। ऐसे सब गुण हानि का निकालेंगे। इसको अपन दोपहर में देखते आगे। इतना भी इसका नाम अधिक अधिक संकलन क्यों कहा है? उसका कारण क्या है ना कि यहाँ निषेक जो है कम से बढ़ते हुए निषेक की तरफ गए। 9 फिर 9 और 10 फिर 9 10 11 ऐसे अधिक अधिक संकलन करते गए। बढ़ते बढ़ते हुए निषेकों का जोड़ करना वो अधिक अधिक संकलन, और घटते निषेकों का संकलन करना वो हीन हीन संकलन करना। मतलब यहाँ बहुत अधिक अधिक संकलन बहुत सरल है। हीन हीन संकलन से केवल इसमें है ना वो ऐसा वैसा ही रूप आएगा। अब इसमें जो पहला आएगा वही नीचे तीसरे गुणहानि का जो अंतिम आएगा उसमें वो पूरा होगा। उसको दोपहर में देखते हैं अपन, क्योंकि अभी वो ज्यादा ये हो गए हैं। जानिए शांत स्वरूप अपने निज आत्मा को जानिए। मुझ में कुछ भी अशांति नहीं है। शांति स्थली में बैठ जाओ तो शांति का अनुभव होगा। यह मेरा आत्मा ही मेरी शांति स्थली है। अन्य जगत में कहीं भी शांति नहीं है। मैं ही शांत स्वरूप हूँ। इस मुझ ध्रुव चैतन्य आत्मा में आकुलता नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। यह मैं पूरा स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ, ज्ञान और सुख का भंडार हूँ। मुझ में कुछ भी कमी नहीं है तो मुझे चिंता किसकी। मेरा धन कोई भी चोरी कर सकता है तो मुझे चिंता किसकी। यह मेरा धन पूर्ण सुरक्षित है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। देखिए भीतर को। यह मैं शांत प्रशांत स्वरूप हूँ, निश्चिंत निराबाध स्वरूप हूँ, निर्विकल्प स्वरूप हूँ। परम शांत स्वरूप एकांत शांत स्वरूप परम शांत स्वरूप ज्ञायक स्वरूप निरामय स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवस नमो
अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोय